अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 से लास्ट टॉपिक है 7.6 आर्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआई डिज़ाइनर्स। इसके अंदर दो शॉर्ट क्वेश्चन है सिंपल कि एआई डिज़ाइनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को अच्छे तरीके से ट्रेन करने के लिए या बनाने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दें। ठीक है जी। और नंबर 2 पे इसके अंदर एक सवाल है फॉलोइंग एथिक्स इन एआई, यानी कि हम लोग एथिक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कैसे फॉलो करेंगे। एथिक्स की सिंपल डेफिनेशन भी आ सकती है, लेकिन एथिक्स के बारे में आपने इससे पिछले टॉपिक में भी पढ़ लिया होगा, तो वो डेफिनेशन आप बेशक वहां से कर दें। एथिक्स का वर्ड आ गया तो उसकी डेफिनेशन कहीं से भी आ सकती है, वो पिछले टॉपिक से भी आ सकती है, यहाँ से भी आंसर सेम ही होगा ऑब्वियसली, आप जिस जहां से मर्जी तैयार कर लें। तो यहाँ पे भी मैंने उसकी वैसे डेफिनेशन दोबारा से लिख दी है। अच्छा जी, देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइनर शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है। और द पीपल हु बिल्ड एआई हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर देयर सिस्टम्स आर फेयर, सेफ एंड हेल्पफुल फॉर सोसाइटी। आपकी बुक का पॉइंट है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को या उस मशीन को तैयार करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी सारी उनकी ही होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल कैसे काम करेगा। सही काम करता है तो क्रेडिट उनको जाएगा, गलत काम करेगा तो फिर भी वही जिम्मेदार होंगे। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल देखें जो भी हैं वो फिर भी मैन मेड है, उसको आर्टिफिशियल तौर पे आपने खुद तैयार किया, मसनूई जहानत है, वो इंसान ने रेडी किया ना, मैन मेड है। तो इसलिए उसके अंदर अगर कुछ गलती है या कुछ भी चीज है तो वो सारा क्रेडिट आपको ही जाएगा ना, दोनों सूरतों में। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल ने क्योंकि खुद को खुद तैयार नहीं किया, इसलिए हम उसको तो कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जितना अच्छा काम करेगा तो वो सारा सारा क्रेडिट उस चीज का उसके डिजाइनर को जाएगा। इफ एन एआई सिस्टम मेक्स अ रॉन्ग डिसीजन, अगर वो गलत डिसीजन करता है और ट्रीट समवन अनफेयरली या फिर बाइस्ड डाटा होने की वजह से उसने अनफेयर डिसीजन लिया किसी के हक में, द मिस्टेक ऑफन कम्स फ्रॉम द वे इट वाज डिजाइन। तो ये गलती कहां से आती है? जहां से वो तैयार किया गया, जहां से उसको रेडी किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को अगर उसका डिजाइनर अच्छे से तैयार करेगा, डाटा अच्छे तरीके से देगा, ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। उसको अगर अच्छे तरीके से तैयार करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? उसको बेस्ट डाटा प्रोवाइड करना चाहिए जिसके अंदर गलतियां नहीं होनी चाहिए, मिसिंग वैल्यूज ना हो। ठीक है जी। इसके अलावा मिस स्पेलिंग ना हो, इसके अलावा बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा जाए, यानी कि करेक्टेड डाटा, जो बिल्कुल अच्छे वाला डाटा है ना, वो तैयार करके हमने मॉडल को प्रोवाइड करके उसको ट्रेन करना है अच्छे वाले डाटा के ऊपर। ठीक है जी। नंबर 2 पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को तैयार करते वक्त डिजाइनर का ये भी राइट बनता है कि वो प्राइवेसी का भी ख्याल करे। इसने सिर्फ ये नहीं कि उसने जो है वो फेयर डाटा सिर्फ प्रोवाइड करना है, प्लस इसने ये भी काम करना है कि उसने जो डाटा प्रोवाइड करना है उसमें प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है, उस प्राइवेसी को भी मेंटेन करके रखना है कि यूजर को नुकसान ना हो। फिर डाटा की सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करना है। आपने जो पूरा पिछला टॉपिक पढ़ा, समझ लीजिए ये उसी का एक फेज है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वो सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर बना रहे हैं? उसके डिजाइनर के ऊपर। तो हम एक्चुअली इस एंड से पढ़ रहे हैं कि ये वो सारे जो काम आपने पिछले टॉपिक में पढ़े हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए और वो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? डिजाइनर की होगी। ठीक है जी। नंबर 2 पे फॉलोइंग एथिक्स इन एआई। एथिक्स क्या है? एथिक्स इन एआई मींस डूइंग व्हाट इज राइट एंड फेयर व्हेन क्रिएटिंग और यूजिंग एआई सिस्टम। क्या सही है, क्या गलत है, क्या बिल्कुल राइट पे है, कौन सी चीज जो है वो एग्जैक्ट इंसाफ के ऊपर है, वो सारी चीजों को जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, सही गलत को अलग अलग करता है कौन? एथिक्स। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हम लोगों ने एथिक्स का लाजमी तौर पे ख्याल करना होता है, यही हमें पता है कि आपका राइट डिसीजन क्या है, रॉन्ग डिसीजन क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चीजों के दरम्यान में जो डिफरेंस है ना, वो हमें एथिक्स की वजह से क्रिएट होकर मिलता है, एथिक्स की वजह से मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइनर्स मस्ट मेक श्योर देयर सिस्टम्स डोंट हर्ट पीपल। याद रखिएगा कि एआई डिजाइनर को अगर एथिक्स फॉलो करने हैं तो उसने ये भी ख्याल करना है कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करेगा। देखिए एक चीज मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। पता है क्या? बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये भी किसी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही है, लेकिन इसमें बात आती है एथिक्स की। ठीक है जी, सही और गलत की। जबकि इसमें बात आ रही है टू द पॉइंट कि आपने जब इंस्ट्रक्शंस देनी है तो राइट देनी है, डाटा देना है तो अच्छे वाला प्रोवाइड करना है, डाटा सिक्योरिटी का ख्याल करना है, प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, 4 जिम्मेदारियां। जबकि यहाँ पर बात आ रही थोड़ी सी अखलाकियात के हवाले से कि आप ठीक है राइट और रॉन्ग में डिफरेंस क्रिएट करें, बट फिर भी आपने किसी को हर्ट नहीं करना, आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप किसी को टॉन्ट नहीं कर रहे हो, आपने इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करना है कि किसी के लिए कुछ भी गलत साबित ना हो। तो एआई डिजाइनर्स मस्ट मेक श्योर देयर सिस्टम्स डोंट हर्ट पीपल, स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन और ट्रीट एनीवन अनफेयरली। ना तो वो अनफेयर डिसीजन करे, ना ही वो फॉल्स इंफॉर्मेशन को शेयर करे,
ठीक है जी। जिस चीज के बारे में ये मॉडल खुद अपने आप को तैयार नहीं समझता, वो उस इंफॉर्मेशन को आगे स्प्रेड नहीं करेगा। एक चीज के दरमियान में एक चीज के अंदर वो श्योर नहीं है, तो वो तब भी उस इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ जो है वो शेयर नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि उस चीज के ऊपर बात ना करे। वो किसी भी तरीके से उसको टैकल कर सकता है, बड़े अच्छे अंदाज से रिस्पॉन्स कर सकता है। आज हम एआई के मॉडल के ऊपर आप कोई ऐसी पिक्चर जनरेट करने को उसको बोले कि जो थोड़ी सी अनएथिकल है, ठीक है जी, किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए आप वो कर दें, या जहां पे सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, यहाँ पे हूबहू सेम करेक्टर उससे बनवाना चाह रहे हो और उसके ऊपर आपने कोई वीडियो कोई क्रिएशन करनी है, तो वो आपको बोलेगा कि ये मेरे जो है वो उसके अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर नहीं आता, यानी कि ये मेरा जो क्रिएशन मॉडल है वो मुझे अलाउ नहीं करता, मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इस चीज को तैयार करूं, ठीक है जी। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पज मैं ये क्रिएट नहीं कर सकता। वो साफ आपको रिप्लाई करता है और इतने अच्छे अंदाज से रिप्लाई करता है कि आपको बुरा भी नहीं लगता, आपको समझ आ जाती है चीज की यार ये वो क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये तरीकाकार होता है। ये दोनों जिम्मेदारियां किसकी हैं जी? डिजाइनर्स की हैं। तो हमने डिजाइनर एंड से पढ़ा कि डिजाइनर की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए और उसको कौन कौन से एथिक्स का ख्याल करना चाहिए और एथिक्स इटसेल्फ क्या है। टोटल 3 क्वेश्चंस आप समझ लीजिए कि निकल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें। बाकी इंशाल्लाह इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज की वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।